मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक 2 दिवसीय डीडवाना दौरे पर है। इस दौरान मलिक डीडवाना के ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान के सिल्वर जुबली उत्सव समारोह में शिरकत करने पहुंचे। संस्था की तरफ से मलिक का स्वागत किया गया और इस दौरान संस्था की स्मारिका का विमोचन मलिक द्वारा किया गया। समारोह में संस्था को सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। समारोह में अध्ययनरत प्रतिभाशाली छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में मलिक ने कहा कि शिक्षा की जहां बात आती है या मुझे जहां बुलाया जाता है, मैं कभी मना नहीं करता। आज भी मैं 2200 किलोमीटर चलकर इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा की वजह से मैं मात्र 26 साल की उम्र में विधायक बन गया था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियां बहुत आगे तक चली गई हैं और आगे तक जाएंगी भी। परिजनों से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितना आप बेटे की पढ़ाई के लिए करते हैं, उतना आप बेटी की पढ़ाई के लिए भी किया करें। इस दौरान उन्होंने अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में भारत की तरह सिफारिश से विदेश मंत्री नहीं बनते, वहां अपनी योग्यता से बनते हैं। कोंडोलीसा राइस भी शिक्षा की वजह से विदेश मंत्री बनी। इस दौरान किसानों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 3-3 साल अकाल से किसान की लड़ाई रहती है, मगर वह हमेशा विजेता रहता है। सबसे बड़े पुरस्कार के हकदार किसान हैं। किसान बिलों के दौरान किसानों की लड़ाई और किसानों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए, लेकिन साथ ही तीनों कृषि कानून वापस लेने पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। मलिक ने यह भी कहा कि किसान धरने खत्म हुए हैं, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाली किसानों की लड़ाई में खुद रहूंगा और किसानों के हक की लड़ाई लड़ूंगा। एमएसपी की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, यह चौधरी छोटू राम जी के समय से जारी है। उस समय किसानों की फसल का दाम वायसरॉय तय करते थे। किसानों को अपनी फसल का दाम तय करने का आज भी हक नहीं है। आज भी वायसरॉय फसलों के दाम तय करते हैं। किसानों का कत्ल बहुत करामात के साथ किया जा रहा है। किसानों को अपनी मांगे एमएसपी सहित नहीं मानने पर लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि वकील बादशाहों से लड़ सकता है, अमीर बादशाहों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि किसी को ईडी का डर रहता है। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे ईडी का डर नहीं है। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि आज एयरपोर्ट और बड़े संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। नौकरियों और व्यापारियों की बात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि खेती, किसानी, नौकरियों के मौके छीने हैं और अग्निवीर जैसी योजनाओं से देश के लिए लड़ाई लड़ने का मौका किसान पुत्रों और युवाओं से छीनने की बात कही। इस दौरान मंच से प्रधानमंत्री के गुजरात में मुख्यमंत्री के कार्यालय की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के पक्ष में हूँ, मगर दिल्ली में आकर आदमी बदल जाता है। कटाक्ष करते हुए दिल्ली वैश्या है जो दौलत और पैसे के बल पर चलती है। सिल्वर जुबली समारोह में डीडवाना विधायक चेतन रूडी ने भी इस दौरान संबोधित किया। समारोह में पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट और चेयरमैन अन्य पिछड़ा आयोग लक्ष्मण सिंह, आयुक्त राज्य सूचना आयोग श्रीमती रूंगीज हयाती दहिया, पूर्व कुलपति ज्योति महिला विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने भी संबोधित किया। मैं प्रधानमंत्री को बहुत सम्मान करता हूं और उनको गुजरात के ज़माने से जानता हूं। वो प्रो किसान आदमी है। पता नहीं दिल्ली में आके उनको क्या हो गया। मुझे उम्मीद है कि मैं मिलूंगा उनसे जाके और मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की बात मानेंगे। भारत जोड़ो यात्रा अभी जो आरंभ की है राहुल गांधी ने, उसका क्या कोई प्रभाव होगा? देखिए, दूसरी पार्टी का काम है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो घूम रहा है, काम कर रहा है, वो ठीक ही कर रहा है। सर, फाइनेंशियली देखा जाता है तो आप गरीब जो गरीब होता जा रहा है, अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। कहाँ त्रुटि रह जाती है सरकार की योजना? यही तो मैंने आपको बताया। एक तो फसल का दाम नहीं मिलता, जो बोता है उसका कम होता चला जाता है, जो सामान वो खरीदता है वो महंगा हो जाता है। तो उसकी एक तरह से परचेजिंग पावर हर साल कम हो जाती है किसान की, और वो जब तक एमएसपी कानूनी तौर पे लागू नहीं होगी तब तक ठीक नहीं। देखिए, एक तो पेरेंट्स को बहुत सख्ती के साथ अपने लड़कों को संभालना चाहिए। वो लड़की से पूछते हैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, लड़के से नहीं पूछते। और लड़का खुराफात करके घर आता है तो सख्ती के साथ अपने बच्चों से निपटना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। अब उसको सरहद पर लड़ने लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये अग्निवीर में वो क्या लड़ेगा? 3 साल की नौकरी होगी उसकी, उसमें वो क्यों शहादत देगा?